अब आज आगे पढ़ाना आपको रिप्रोडक्शन, प्रजनन, प्रजनन, प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। थोड़ा सा हैंग कर रहा है लग रहा है। देखिए, प्रजनन का मतलब होता है संतान उत्पत्ति। अपने के समान उत्पत्ति को हम क्या कहते हैं? प्रजनन। समान संतान उत्पत्ति क्या कहलाएगी? प्रजनन कहलाएगी। प्रजनन दो तरह का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। जैसे कोरोना में देखे होंगे बड़ी तेज रिप्लिकेशन होता था। कोरोना का रेप्लिकेशन इतना तेज था कि लोगों को संभलने का मौका नहीं दिया था। तो जितना छोटा जीव रहेगा उसमें प्रजनन उतना तेजी से होगा, जितना बड़ा जीव होगा उसका प्रजनन उतना ही धीमा होगा। तो प्रजनन जो है वो डिपेंड करता है कि जीव कैसा है। अगर जीव जो है, कोई भी जीव बहुत बड़ा है, जैसे हाथी है, तो हाथी में प्रजनन का समय बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर कोई जीव छोटा है, जैसे मच्छर है, चींटी है, या आपका कोरोना जैसे वायरस है, सब भयंकर भयंकर, इन ससुरों में प्रजनन का दर बहुत ही तेज होता है। तो प्रजनन का अर्थ होता है समान संतान उत्पत्ति, प्रजनन कहलाता है। कुछ ऐसे प्रजनन होते हैं जिसमें मेल और फीमेल का होना जरूरी है, मेल और फीमेल का होना जरूरी है, उसे हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कुछ ऐसे प्रजनन है जिसमें मेल और फीमेल का होना जरूरी ही नहीं है, उसे हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, जिसमें मेल और फीमेल की जरूरत होती है, जहां पे मेल और फीमेल का होना मैंडेटरी है, उसे हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। देखिए, आप कोरोना देखे होंगे, कभी सुने थे कि कोरोना में मेल कोरोना की कोरोनी है? ये कोरोना ही था खतरनाक था, कोरोनी रहती तो बहुत उतना खतरनाक नहीं रहते, कोरोना था इसलिए खतरनाक हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोरोना में मेल है कि फीमेल है। तो बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि में सब क्या होते हैं? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, इनमें मेल फीमेल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर वही देखिएगा, मानव में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, गाय में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जितने स्तनधारी हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मछली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। आगे पेड़ पौधे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक फूल होता है मेल, एक फूल होता है फीमेल, भौरा इस पे बैठेगा, फिर भौरा उस पे बैठेगा। मेल और फीमेल का होना जरूरी रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मेल और फीमेल, एक मेल, एक मान के चलिए इधर फूल है मेल है, एक इधर फूल है फीमेल है, तो भौरा इस पे बैठेगा, मेल का क्या ले लेगा वहां से? गैमेट ले लेगा, मेल गैमेट, और वो कहाँ ले आकर रख देगा? फीमेल वाले पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आजकल तो आप सब समझ गया, आ गया कि नहीं गया? तो जो मेल पेड़ पौधों में कभी क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें भी एक मेल होता है एक फीमेल होता है, मेल होता है फीमेल होता है। धान गेहूं में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेल और फीमेल। हवा चलती है ना, तो मेल के ऊपर का गैमेट फीमेल पे चलाता है, और वहाँ पे जर्मिनेशन की क्रिया और फिर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है। तो जहाँ मेल है और फीमेल है, इट मीन्स कि वहाँ पे क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे बैक्टीरिया वायरस में होता है, ये तीन चार टाइप के होते हैं सर। एक होता है फ्यूजन यानी विखंडन, एक होता है विखंडन, एक होता है आपका मुकुलन, मुकुलन, और एक होता है आपका कायिक जनन, कायिक जनन। तो हम लोग इसको निपटा देते हैं, आराम से खत्म हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा झमेला इसमें नहीं है। देखिए, विखंडन को कहते हैं फ्यूजन, फ्यूजन, और मुकुलन को कहते हैं बडिंग, मुकुलन को क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। और कायिक जनन को वेजिटेशन, वेजिटेशन, कायिक जनन को वेजिटेशन कहते हैं। अब उसके बाद हम लोग समझेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आगे समझेंगे। पहले ये समझ में आ गया, जहाँ मेल और फीमेल की जरूरत ही नहीं है वहां पे क्या कहलाता है? वो क्या कहलाएगा? जहाँ मेल फीमेल की जरूरत नहीं है वो कहलाएगा आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कोरोना था, कोरोना शरीर में एक घुसा, उसको कोई जरूरत नहीं मेल फीमेल को, खुद को डबल करते जाएगा। तो जो चीज अपने को डबल करते जाती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का विखंडन। है तो वो ए सेक्सुअल, जिसमें मेल फीमेल है ही नहीं है, लेकिन फटाफट फटाफट डबल करते जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? विखंडन। फटाफट एक दूसरे को क्या करते जाए? डबल करते जाए, तो उसी को क्या कहेंगे? विखंडन कहते हैं। क्या कहेंगे? विखंडन कहेंगे। जैसे अमीबा, अमीबा हो गया या कोरोना हो गया, ये क्या करेगा? ये इतना बड़ा नहीं होता है बाबू, हमारा हाथ, हम ऐसे चुटकी बंद करेंगे ना, इस चुटकी को अगर हम बंद कर लिए तो इसमें कम से कम 10,000 अमीबा आ सकते हैं सब, इतना छोटे होते हैं अमीबा, इस बंद चुटकी में ये 10,000 आ सकते हैं। इसको तो माइक्रोस्कोप से खोल कर देखा गया है,
समझा गया कि नहीं? आगे बढ़े। इतना लेट लाइव क्यों शुरू हो गया? तो फोटो नहीं मिल रहा था, फोटो हुआ खोज रहे थे, मिल ही नहीं रहा था। आपके सामने फोटो खोजते तो थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगता। मिल ही नहीं रहा था, ससुरा घुसिया गया था ये अमीबा, करा ना मिल तो हम अब अमीबा नहीं देखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा बाबू आपको, एकदम गलती हो गया होगा अगर पीडीएफ नहीं हो गया होगा तो हर हाल में आज पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। देखो बाबू ध्यान से, ये अमीबा है, ये बहुत खतरा है। ये उतना ये बीमारी फैलाएगा हम लोग को अमीबा, लेकिन उतना बीमारी नहीं फैला पाता है क्योंकि अब हम लोग ढीठ हो गए हैं अमीबा से। ये इतना खचरा है ससुरा, ये रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? ये इसको इसमें ससुरा ना मेल है और ना ही इसमें फीमेल है, समझा गया? ये ना मेल है और ना फीमेल है, बस एक जीव है। इसका न्यूक्लियस होता है बीचवा में। न्यूक्लियस क्या होता है? बीच में होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा ना, अचानक एक और न्यूक्लियस बनना चालू हो गया। ये न्यूक्लियस है, एक और न्यूक्लियस बनना चालू होगा। जैसे न्यूक्लियस बनेगा, दो टुकड़ा में टूट जाएगा। एक हिस्सा ये हो गया और दूसरा हिस्सा ये हो गया। खड़े खड़े ही ससुरन में रिप्रोडक्शन हो गया, एगो था दूगो हो गया। अब बस न्यूक्लियस चाहिए। अच्छा, अब इसमें न्यूक्लियस है, यही न्यूक्लियस दूठ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अब फिर इसमें से एक अलग अलग हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो न्यूक्लियस अलग, न्यूक्लियस दो हुआ और फिर अलग अलग हो जाते हैं। दो न्यूक्लियस हुआ अलग हुए, दो न्यूक्लियस हुआ अलग हुए, खटाखट खटाखट खटा। इतना तेजी से ससुरन में रिप्रोडक्शन होता है। मेल फीमेल है नहीं, शरीर इतना छोटा है, बनने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे एक मदर सेल होती है, उसी से धड़ाधड़ विभाजन होने लगता है। यहाँ पर किसी को दिक्कत? तो इतना तेजी से विभाजन होता है। सबसे तेजी से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और एसेक्सुअल कितने टाइप के होते हैं? 3। तो इसमें भी सबसे तेजी से कौन होता है? विखंडन। फटाफट 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 धर 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 हो जाता है। यहाँ पे कोरोना में क्या हो रहा था? कोरोना में कोई मेल था ना, कोरोना कोरोनी दोनों में एक जैसे थे सब, मेल नहीं था उसमें ना फीमेल था। वो क्या था? एसेक्सुअल। और एसेक्सुअल में कौन सा था? विखंडन। शरीर में कोरोना गया तो इनक्यूबेशन पीरियड होता है। आपको याद होगा कि 8 दिन लगते थे इनक्यूबेशन पीरियड में। 8 दिन में वो धड़ अपने आप को इतना ज्यादा रेप्लिकेट कर लेता था। 1 से 2, 2 से 4, 5, 7, 8 से 10 दिन के अंदर अब आपके लक्षण दिखना चालू होते थे। और 14वां दिन आपको तो एकदम सिम्टोमेटिक हो जाते थे। कोरोना ने बहुत सताया है लोगों को, अच्छे अच्छों का घर उजाड़ दिया कोरोना। आगे बढ़े। अमीबा डॉटर मदर सेल होती है बाबू, फीमेल। इसमें इसमें ना देखिए, इसमें आप मेल फीमेल मत देखिएगा, इसे हम लोग मदर सेल कहते हैं, डॉटर सेल। तो मदर से आप ये फीमेल और मेल की फीलिंग मत रखिएगा। मदर सेल मतलब जनन करती है, तो ये मदर सेल कहलाएगी। आगे बढ़ जाए। सबसे तेजी से होने वाला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होगा? विखंडन। कौन सा हो जाएगा? विखंडन। धड़ 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 धड़। कोरोना में विखंडन, अमीबा में विखंडन, पैरामीशियम विखंडन, छोटे बैक्टीरिया वायरस में विखंडन। धड़ धड़। बस उसका न्यूक्लियस 1 से 2 बना और दोनों अलग हो जाएंगे। दोनों अलग, इसमें भी 2 न्यूक्लियस हुआ, ये 2 में बढ़ जाएगा। इसमें भी 2 न्यूक्लियस, 2 में बढ़ जाएगा। फिर ऐसे 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 पूरी प्रोसेस चलते रहती है विखंडन की प्रक्रिया। चले आगे। यूपीएससी बैच में हम कुछ नहीं बोलेंगे बाबू, एकदम चुपचाप हम शांति से। रात को हम लोग 3:30 बजे तक सर्वर को लेके बस हाथ जोड़े थे, भैया सर्वर मत बैठना। लेकिन क्या किया जाए, आपकी उम्मीदों पे भी खरा उतरना है बाबू। समझ में आ गया नहीं आ गया? यूपीएससी का रिजल्ट आया, उसमें हिंदी मीडियम का काफी निराशा वाला रिजल्ट था। ज्यादातर उसमें अंग्रेजी मीडियम के थे। रिजल्ट का 80 से 85% मेंस में जो थे वो लड़के अंग्रेजी मीडियम के थे, तो काफी निराशाजनक था। तो हमसे कई लोग चर्चा किए कि खान सर क्या हो रहा है, ये हिंदी मीडियम वाले ऐसे काहे हो रहा है इनके अंदर। तो देखिए इसके कई पहलू हैं। पहले तो समझिए कि हिंदी मीडियम में ज्यादातर लड़के गांव के पृष्ठभूमि के हैं, या तो फिर आर्थिक रूप से बहुत स्ट्रांग नहीं थे, तो उनकी शुरुआत की एजुकेशन में उतना उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक और समस्या है जिसपे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, खास करके हिंदी मीडियम वाले लड़के। आप ध्यान से समझिए, अंग्रेजी मीडियम के लड़के अब अमूमन थोड़े अच्छे स्कूल से पढ़े होते हैं, तो उसका उनका मतलब उनका फाइनेंशियली थोड़ा ठीक होता है, कंपेरेटिवली थोड़ा सा ठीक होता है, तभी वो इतनी महंगी फीस को अफोर्ड कर पाते हैं। और वो महंगी फीस को अफोर्ड करने की वजह से महंगी कोचिंग्स को भी अफोर्ड कर लेते हैं। ये तो महंगी कोचिंग अफोर्ड कर लेते हैं, तो उनके साथ क्या होता है ना कि शुरुआत से ही एजुकेशन ठीक ठाक मिला और महंगी फीस अफोर्ड करके निकाल ली है कोचिंग। अब 2 लाख 2.5 लाख रुपया एडमिशन होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हिंदी मीडियम वालों के साथ क्या है कि जो हिंदी मीडियम में ऐसे लाखों स्टूडेंट आपको गांव में मिलेंगे जिनकी विद्वता देख के आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये कितना बेहतरीन लड़का। एक लड़की थी 6 साल की, शिवानी, और उसका भाई अंकित 6-7 साल के। उसको पूरा नक्शा याद है, जो हिस्ट्री जितना उसको पढ़ाया सारा हिस्ट्री उसको याद है, ज्योग्राफी हिस्ट्री पूरा का पूरा कंप्लीट याद है उसको।
जितना तो हिंदी मीडियम के लड़के जो जिज्ञासा थी जिनके अंदर कर्मठता थी, उनको पैसे ने मार दिया। जो उठ के आ सकते थे और एग्जाम की पूरी हिस्ट्री बदल सकते थे, उनको पैसे ने मार दिया। अब वो 2 लाख 2.5 लाख रुपए नहीं दे सकते थे। उनकी काबिलियत गांव में ही दम तोड़ दी। बेचारे सुबह उठाए, गाय भैंस को खोले और चले गए। बेचारे की काबिलियत वहीं दम तोड़ दी और समाज का ताना भी सहा कि रे भैंस चरा रहा है तुम्हारा। ऐसा नहीं हो सकता है बाबू। तो ये अब ऐसा नहीं होगा। मेरा उद्देश्य यही था कि जो दबाया जा रहा है ऐसे लोगों को, उनकी विद्वताओं को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, अब वो किसान का लड़का भी अब इतना इफोर्ट कर सकता है और बेहतरीन शिक्षक से पढ़ सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? एक लड़का कंफ्यूजन में था, कर सर हमारा तो मन था ज्योग्राफी ऑप्शनल लेने का, मणिकांत सर से हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मन हो जाता है हिस्ट्री ऑप्शनल ले ले, फिर कहता है सर ज्योग्राफी देखते हैं आपका तो मन करता है ज्योग्राफी ले ले। कंफ्यूजन उस पूरा कंफ्यूजन में है यहाँ पे, जबकि वो तैयारी करने के लिए भी नहीं सोच रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप लोग के ऊपर पूरा दारोमदार है। अब आपकी एक सिंगल जिम्मेदारी नहीं बनी कि आप यूपीएससी में अपनी एक सीट ले लीजिए। अब उस बेड़ियों को तोड़ दीजिए, उनको, जिसमें कहा जाता है कि हिंदी मीडियम के लड़कों का अच्छा रिजल्ट नहीं हो सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता है यहाँ पर? अरे कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता है? आप लोग को चैलेंज किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो ऐसा अब नहीं होगा। अब इस सब चीजों को चेंज करना होगा। पढ़ाई लिखाई में देखिए, बिहार के ही यूनिवर्सिटी को रहे ना रहे कोई, बिहार में अगर यूनिवर्सिटी हटा दिया जाएगा ना तो वहां के लोगों पे एक समझिए कि एहसान होगा। जैसे मगध यूनिवर्सिटी को अगर बंद कर दिया जाता है तो ये विद्यार्थियों के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान होगा। कोई काम का नहीं है वहां पे। हमको तो लगता है फालतू पैसे दिए जाते हैं वहाँ के प्रोफेसर हैं तेन को। कमोबेश बिहार की सारी यूनिवर्सिटीज का यही हाल है, फालतू का पैसा जाता है वहाँ पे। सरकार को एक बार विचार करना चाहिए और इन्हें बंद करिएगा ना तो एक स्टूडेंट के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा, क्योंकि स्टूडेंट उनसे आजाद हो जाएगा, उनके जाल से आजाद हो जाएगा। भर मुंह पान खोले रहेगा सब। अरे सेशन लेट हो रहा है तो हम क्या करें रे ससुरा, तू सेशन लेट हो रहा है तो ला ना हमको एक दिन दे दो, एक दिन में हम ना सब सेशन टाइम पे ला दिए तब फिर ससुरा लेकिन दिक्कत हो जाए, सब हमारा मीडिया वाला घेर लेगा, खान सर कुछ कहते हैं। एक दिन तो बहुत है, बस एक दिन चाहिए और उसके बाद से तो आप समझते ही हैं सब सेशन टाइम से आ जाएंगे लोग यहाँ पे। बहुत दिन हो गया कुछ। चलिए अब आगे आते हैं पढ़ाने बाबू ने तो फिर कुछ ना कुछ कांड कर देगा सब। देखो विखंडन तो आप सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मुकुलन को, इसे कहते हैं बडिंग। मुकुलन को कहते हैं बडिंग। बडिंग शब्द आया बॉडी के हिस्से से, बडिंग या मुकुलन कहते हैं। देखो बहुत ध्यान से, बडिंग भी एक तरह का रिप्रोडक्शन ही है, और बडिंग में भी आपको पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ना इसमें मेल आने वाला है ना फीमेल, उसी शरीर से सब कुछ होने वाला है। तो बडिंग के लिए आप देखिएगा, यहाँ देखिए हाइड्रा। हाइड्रा एक जलीय जीव होता है, इतना बड़ा दिखता है, छोटा सा होता है जलीय जीव। जलीय जीव होता है छोटा सा, कितना छोटा बता दे तो आपको हम कितना छोटा बता दे। सौंफ, जीरा देखें, जीरा, जीरा इतना लंबा, बासमती चावल बराबर। तो बासमती चावल बराबर होता है हाइड्रा, बासमती चावल बराबर होता है हाइड्रा। और वो पानी में रहता है, ये मरता ही नहीं है। हाइड्रा अजर अमर है, मरेगा ही नहीं कभी। समझ में आ गया कि नहीं है? ये है हाइड्रा। हाइड्रा ऐसे पौधा होता है, इसमें क्या होगा कि इसके शरीर के एक हिस्से में गांठ पड़ना चालू होगा। हाइड्रा के शरीर के एक हिस्से में गांठ पड़ना चालू होगा, वहां से एक नया हाइड्रा बनना चालू होगा। और ये नया हाइड्रा बनेगा और एक समय आएगा ये इससे कट के अलग हो जाएगा और एक दूसरा हाइड्रा बन के तैयार हो गया। आप देखिए हाइड्रा ये सीधा था, एक्चुअल में हाइड्रा में एक ही मतलब वो होता है, स्टेम होते हैं, एक ही स्टेम होते हैं जो नोक पे जाके कई सारे स्टेम्स में बदल जाते हैं। तो ये एक हाइड्रा है। हाइड्रा ऐसा ही होता है, जब हाइड्रा में रिप्रोडक्शन करना होता है ना तो इसके साइड में एक गांठ पैदा होता है और उस गांठ से एक नया हाइड्रा निकलने लगता है। और ये नया हाइड्रा इस मेन गांठ से तब तक जुड़ा होता है जब तक ये पूरी तरह से मेच्योर नहीं हो जाता है। जैसे मेच्योर होगा ना, यहाँ से कट के एक नया हाइड्रा बन जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हाइड्रा है, इसमें एक गांठ बनेगा और यहाँ से ये डेवलपमेंट होना चालू होगा और यहाँ जाके इसके कई सारे नोट्स निकल जाते हैं और ये तब तक इससे जुड़ा रहेगा जब तक विकसित नहीं हो जाता है और ये सब अलग हो जाएंगे। हाइड्रा में मेनली एक ही स्टेम होता है, इसमें जो 3 देख रहे हैं ये तीनों बहुत जल्दी अलग हो जाएंगे, जैसे मेच्योर हो जाएंगे अलग हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं बडिंग। बॉडी की एक हिस्से से निकल के अलग हो जाना क्या कहलाता है? बडिंग कहलाता है। क्या कहलाएगा? बडिंग कहलाता है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। क्या कहेंगे? मुकुलन कहेंगे। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं?
मुकुलन तो समझ में आ गया होगा। हाइड्रा में क्या होता है, मरेगा हाइड्रा? कभी नहीं मरता हाइड्रा, मरता ही नहीं हाइड्रा, अजर अमर होके आया है, जलीय जीव है, मर भी नहीं करता है। तो ये मुकुलन भी किसका हिस्सा है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिस्सा है। मुकुलन भी ए सेक्सुअल, इसमें मेल फीमेल दिखा आपको, कोई मतलब नहीं है, उसी से हो गया, यहाँ पे टेंशन ही नहीं है इसको। ये सैड सॉन्ग नहीं सुनता होगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आजकल का लड़का सब ना खूब गाना लगा लेगा, सैड सॉन्ग सुनेगा, अरे सचरात नहीं, तुम गया उधर तो लात खाएगा दूसरा कोई। अब कौन सा बच गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? अगला कौन बाबू अगर कोई डाउट हो तो आप तुरंत बताइएगा। हम लोग जब पढ़ते थे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझे में नहीं आता, ऊपर से निकल गया था हम लोग को, समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखते हैं। सर मेरे पास पैसा नहीं है, कैसे तैयारी करें? आप लोग थोड़ा दिन रुकेंगे, अगर जिनके पास पैसे नहीं भी है ना तो उनके लिए एक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। टेस्ट में अगर और टेस्ट फिजिकली देना होगा आप लोग को पटना और दिल्ली में बैठ के, और अगर आप उस टेस्ट में अच्छे आ गए, उसमें मार्क्स आ गया, तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है, आप लोग का पूरा व्यवस्था ऑर्गेनाइजेशन उठाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और जो जिस सब्जेक्ट में अच्छा है उनको उसी टीचर के मेंटरशिप में रख दिया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? ऐसे 100-150 लड़के जो बहुत बेहतरीन है उनको मेंटरशिप में रखा जाएगा। और जिनको मणिकांत सर का मेंटरशिप मिल गया ना तो फिर तो वो लोग समझ जाना, तुम लोग बहुत मेहनत करवाते हैं वो, बहुत ज्यादा, मतलब परेशान हो जाओगे आप लोग वहाँ पे। और जिस एज में वो सर है ना, उस एज में हम लोग पहुंचेंगे तो उतना एक्टिव नहीं रह पाएंगे, बहुत एक्टिव है वो, 60 की एज में उतना एक्टिव है। तो आप लोग अगर पढ़ने में बहुत अच्छे हैं ना, एग्जाम लेने के बाद हम लोग मेंटरशिप में खुद भेज देंगे लोग दिल्ली अपने खर्चा पे। समझ में आया कि नहीं आ गया? लोगों को लग रहा है खान सर का बैच आ गया, अरे बैच वैच नहीं है, ये अखंड भारत की सेना का निर्माण हो रहा है, अखंड भारत की सेना। जो इसमें सेनापति बनने के लायक होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे भी नहीं रहे और पढ़ाई भी नहीं कीजिएगा, तब ये सही बात नहीं है। आप पढ़ने में अच्छे हैं, मेहनत करने वाले लड़के हैं या लड़की हैं, तब गरीब है हम आपके साथ हैं। अब पढ़ाई भी नहीं कीजिएगा, गाना सुनिएगा, दिल लगा के बैठल रहिएगा, कहिएगा गरीब है, तो फिर अब तो हमारे लिए तो हम क्या करेंगे? उसका कोई इलाज ही नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ने में सही है तो उसका हम लोग ऑर्गेनाइज कराएंगे। और आपको ये पहले भी बोले थे टेस्ट के लिए ये चीज को, तो इसमें वहां पे जो लड़के मतलब 24 घंटा में 15 घंटा मेहनत करने के लायक रहेंगे लोग, मतलब 15 घंटा तो आदमी नहीं करा सकता है, लेकिन अब समझिए एकदम एक्सट्रीम लेवल का, उन्हीं लोग को लाया जाएगा। मेंटरशिप में आपको बस खाना खाने की छूट दी जाएगी, बस खाना खाइए और सोइए, उसके अलावा आप कंप्लीटली संस्था के पास रहेंगे। केवल सोने के लिए भी आपको बाहर नहीं भेजा जाएगा, वहीं सोना पड़ेगा। तो ऐसे लड़कों का भी सिलेक्शन होगा, बट बहुत ज्यादा नहीं होंगे ऐसे लड़के, और जो होंगे उनको एकदम कंप्लीट होंगे। तो जो लोग कहते हैं हम गरीब हैं, तो गरीब के साथ साथ पढ़ने में भी अच्छे होना चाहिए, नहीं तो कोई इलाज नहीं। अब देखते हैं कायिक जनन। बाबू देखिए, कायिक जनन से नाम से स्पष्ट होता है शरीर की काया, शरीर की काया, शरीर के किसी भी अंग में। किस हॉल में साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है? हॉल नंबर 6 में साउंड का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा थोड़ा बहुत, कभी कभी अर्थिंग ले लेता है, तार अर्थिंग ले लेता है, दिक्कत है। देखिए वो कायिक जनन होता है शरीर के किसी काया से ले लेना। आलू देखें, आलू, आलू का एक शरीर है, आलू का क्या है? एक शरीर है। इस शरीर में यहाँ भी आंख निकला, ऐसे ऐसे आंख निकला रहता है। अब आलू को जब बोया जाता है तो उसकी सभी की शरीर की हर एक काया, शरीर की हर एक काया प्रजनन का काम कर सकती है, उसको मेल फीमेल की कोई आवश्यकता नहीं है। शरीर की हर एक काया, तो देखिएगा इसे काट दिया जाता है आलू को देखिएगा ना, इसे काट के निकाल दिया जाता है। अब देखिए इसमें से आलू निकल जाएगा। आप में से जो आलू की खेती किए होंगे उनको पता होगा, वो कायिक जनन कर लेता है। आलू की खेती की है लोग की नहीं? अब तो ठंडी का दिन आ गया, आलू निकल भी रहा होगा, कई लोगों के नया आलू आ गया होगा, मार्केट में नया आलू आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये क्या चीज है? कायिक जनन है, काया से हो गई, उसकी शरीर की अपनी काया से हो गई। क्या हमारे हाथ से प्रजनन हो सकता है? नहीं हो सकता है। मेल में प्रजनन के लिए टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म का होना जरूरी है। समझ में आ गया कि नहीं? फीमेल में ओवरी का होना जरूरी है, ओवम का होना जरूरी है। तो देखिए, तो लेकिन आलू वगैरह में क्या है? कायिक जनन हो गया। तो आप आराम से कायिक जनन समझ गए होंगे। कायिक जनन में शरीर के किसी अंग से क्या हो सकता है? जनन हो सकता है। तो ये पौधे बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। एक बहुत ही फेमस पौधा है ड्रैगन फ्रूट, इसका नाम है ड्रैगन फ्रूट। देखिए ये ना बेल, इसको ना हम लोग एक लोहे के पाइप पे चढ़ा देते हैं, सीमेंट के पाइप पे। देखिए यहाँ एक पाइप होगा, इस पाइप पे चढ़ा दिया जाता है, नहीं तो ये लटक के गिर जाएगा। और पाइप में चढ़ा के ना ऊपर यहाँ टी बना दिया जाता है, इस पाइप को यहाँ ले जाके ऐसे टी बना दिया जाता है, टी, और इसी के ऊपर इस पौधे को लटका दिया जाता है। ये पौधा जो होता है लटक गया, अब इसमें गोल गोल जो फल निकला है ये है आपका ड्रैगन फ्रूट। ये आपका ड्रैगन फ्रूट, क्या ये? ड्रैगन फ्रूट। समझ में आ रहा है कि नहीं?
ड्रैगन फ्रूट ये एक पौधा है, एक पौधे में लगभग 20 से 30 ऐसे फल निकलते हैं, ड्रैगन फ्रूट कहते हैं। ये गुजरात में इसका प्रचलन बहुत ज्यादा है ड्रैगन फ्रूटों का। हर जगह के अलग अलग फल होते हैं, दिल्ली वगैरह में भी खाया जाता है, गुजरात महाराष्ट्र के क्षेत्र में इसका प्रचलन ज्यादा है। तो एक फल में ये 25-30 फल निकलते हैं। अब ये पेड़ दिख रहा है, इसकी ये एक यहाँ से यहाँ तक पत्ती है, ये एक पत्ती है, इसको काट दीजिए, 1 2 3 4 5, 5 गो पेड़ निकल गया, समझा? इसको कहीं से काट के एक तो पेड़ निकाल लीजिए। तो ये क्या है, अपने काया से जन्म दे देता है, अपनी काया से जन्म दे देता है, उसे क्या कहते हैं, कायिक जनन। ये रहा ड्रैगन फ्रूट, देखिए ये ड्रैगन फ्रूट है, ऐसे होता है अंदर से। दो तरह के होता है, एक अंदर व्हाइट होता है, एक अंदर में रेड होता है। जैसे देखिए ये अंदर में पूरी तरह से कंप्लीट रेड है और ये अंदर में व्हाइट है। ये ड्रैगन फ्रूट, इसे अंदर का हिस्सा खाया जाता है, मीठा लगता है, कुछ कुछ कम मीठा लगता है, इसमें न्यूट्रिशंस ज्यादा होते हैं। इसे खास करके साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें वियतनाम आप देखेंगे, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, वहां पर ये सब ज्यादा होता है। वियतनाम में इसका प्रचलन बहुत ही ज्यादा होता है, ये काफी महंगा बिकता है, 100 रुपए के आसपास एगो मिलता है ड्रैगन फ्रूट। इसका नाम भारत में बदल गया है, करंट अफेयर में आपको पहले क्या होगा, कमलकम नाम हो गया इसका, क्या हो गया, कमलकम। ईख में भी हो सकता है, हाँ भाई गन्ना में भी होता है, वेरी गुड, ईख यानी गन्ना में भी यही होता है। तो ये क्या होता है, ड्रैगन फ्रूट है, यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ड्रैगन फ्रूट। इसके पौधे से क्या हो सकता है, आप कितना भी चाहेंगे तो पौधा बना सकते हैं, आपकी इच्छा, जितना पौधा बनाना चाहे बना सकते हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आप उसको काटिए, देखिए चाइनीज लग रहा है, चाइना वगैरह में इसको ज्यादा खाया जाता है। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोग को। हमको एक ड्रैगन फ्रूट दीजिएगा, उसके पत्तियां को 4 जगह काटेंगे, बहुत मोटा होता है उसका पत्ती, 4 जगह लगा देंगे, हो जाएगा ड्रैगन फ्रूट। चलिए आप सब लोगों को समझ में, ईख हो गया, गन्ना, गन्ना में भी हो सकता है, कायिक जंगन वेजिटेशन, गन्ना में भी हो सकता है। गुलाब का फूल, गुलाब का फूल, उसका एक डंठलवा काट के लगा दीजिए, हो सकता है। नागफनी, हो गया। कायिक जनन समझ में आ गया आप लोग, अब आगे बढ़ते हैं। कायिक जनन तो समझ में आ ही गया ना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आ गया, इसमें मेल और फीमेल की कोई आवश्यकता नहीं, उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, विखंडन, मुकुलन और कायिक जनन। विखंडन में न्यूक्लियस 2 भाग में बढ़ता है और शरीर 2 भाग में अलग हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विखंडन। ये बहुत तेजी से होता है, अमीबा में हो गया, कोरोना वगैरह में हो जाता है। दूसरा होता है आपका मुकुलन यानी बडिंग, बॉडी के एक हिस्सा में गांठ बनता है, वहां से सूजता है, एक नए शरीर का निर्माण होता है, जो परिपक्व हो जाता है तो टूट के अलग हो जाता है, जैसे हाइड्रा हो गया। वेजिटेशन यानी कायिक जनन, शरीर के किसी भी अंग से प्रजनन की क्रिया कराई जा सकती है, उसे क्या कहते हैं, कायिक जनन। आलू, गन्ना का, ये गुलाब और ड्रैगन फ्रूट, ये सब क्या हो जाते हैं, कायिक जनन के उदाहरण है। अब हम आगे बढ़ते हैं किधर की ओर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर, आगे बढ़ जाए। चलिए इसमें आपको मैंडेटरी है कि क्या होना, मेल और फीमेल का होना जरूरी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक सर्टेन एज के बाद होता है, जिसे हम प्यूबर्टिक अवस्था कहते हैं। सर्टेन एज के बाद ही प्रजनन की क्रिया हो सकती है। जैसे किसी में मानव हो गया या जानवर हो गया तो एक उम्र होना चाहिए कि कितना में, जैसे फीमेल में जो होता है प्रजनन का क्रिया पहले हो सकता है वो 12 से 13 साल में, और जबकि मेल में जो होता है 14 साल में। लेकिन मेल का जो होता है वो 14 साल से प्रजनन की क्रिया प्रारंभ होकर वो आजीवन तक चली जा सकती है, लेकिन फीमेल में 13 साल से 50 साल तक, 13 साल से 50 साल तक के बीच में ही प्रजनन की क्रिया हो सकती है, जबकि फीमेल में 14 साल से लेके और आजीवन तक प्रजनन की क्रिया मेल के अंदर हो सकती है। देखिए मेल हो या फीमेल हो, एक तो उसमें लैंगिक डिवीजन अलग ही होता है, सेक्सुअल डिफरेंसेज कि एक मेल है और एक फीमेल है। तो आप आराम से ऐसे तो पता चल, शारीरिक बनावट के हिसाब से ही पता चल जाएगा कि ये मेल है, और ये एक शारीरिक बनावट से ही पता चल जाएगा कि फीमेल है। लेकिन कुछ अन्य ऐसे चीजें होते हैं जिसे हम सेकेंडरी कैरेक्टर कहते हैं। जैसे आप किसी की आवाज देख के पता कर सकते हैं कि मेल है कि फीमेल है, मेल बड़ा है या छोटा है। जैसे अगर कोई मेल बड़ा रहेगा, प्यूबर्टी की अवस्था से ऊपर रहेगा, उसकी आवाज क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी, झंझनाहट रहेगी आवाज में, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मेल की आवाज में थोड़ी सी भारीपन रहे। हमारा ससुर आवाज ये अलग है, मेरा एगो नसवे यहाँ से काटना पड़ा है ऑपरेशन करके, और उसको सिलिकॉन से लगाना पड़ा था यहाँ पे। ये ऑपरेशन हुआ था बीएचयू में और ईएनटी डिपार्टमेंट में, यहाँ पे ना 2013 में हुआ था ये, हाँ 13 में। और बोला गया था कि कम बोलने के लिए, कम बोलने के लिए हमको डॉक्टर, हमको किसी दिन जाके मिलेंगे डॉक्टर साहब से वो कहेंगे कि कहाँ खान साहब आपको बोले थे कम बोलने के लिए। हम कम बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा, सारा चीज तो मेरे गले से ही होता है। तो आप बताइए
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर किसे कहते हैं? वह लक्षण जिसे देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि यह मेल अपने प्यूबर्टी अपनी अवस्था में मतलब प्रजनन की अवस्था में आ गया है कि नहीं आ गया, या फीमेल आ गई है कि नहीं आ गई है। जैसे मेल में दाढ़ी का आना, दाढ़ी के आने का मतलब होता है कि अब ये सेक्सुअली क्या हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। फीमेल में आवाज का मतलब पतला रहना, स्तन का होना, ये सब क्या चीज होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आते हैं सब। तो इसमें मेल और फीमेल का होना बहुत जरूरी हो जाता है। आगे बढ़ जा, चलिए अब देखते हैं हम लोग ये प्रजनन अंग। प्रजनन अंग, क्योंकि प्रजनन अंग जो होते हैं वो पहले हम लोग देख लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्रजनन अंग। तो प्रजनन अंग में सबसे मुख्य होता है ओवरी। क्या होता है? ओवरी। ये पेट के पास होता है, नाभि के पास, यहाँ पे होता है आपका यूट्रस। यूट्रस और उसके दोनों साइड में 2 ओवरी होते हैं सब यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यूट्रस। तो लड़का जो होता है वो यूट्रस में ही रहता है। लड़का कहाँ रहता है? यूट्रस में। तो पेट के नाभि के पास क्या रहेगा आपका? नाभि से लेके नाभि के पास आपका क्या बन जाएगा? यूट्रस हो जाएगा। तो ये हो गया यूट्रस। बच्चा कहाँ परिपक्व होता है? यूट्रस में होता है। यूट्रस के दोनों साइड में ओवरी होती है। यूट्रस के दोनों साइड में क्या होती है? ओवरी होती है। यूट्रस के दोनों साइड में ओवरी होती है। तो फीमेल में 2 ओवरी होती है, एक इस साइड में एक इस साइड में। जबकि पक्षियों में, पक्षी में भी एक मेल होता है एक फीमेल होता है। तो पक्षियों को हल्का होना जरूरी है, इसलिए नेचर ने उसमें 2 ओवरी बनाया ही नहीं, उसमें एक ही ओवरी होती है। उनकी हड्डियां खोखली होती हैं, उनमें अलग से सांस लेने के लिए एक थैला बना होता है, तो कि ऊपर जाने के बाद ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो निचवा से उसी थैला में ऑक्सीजन भर लेता है सब, और ऊंचाई पे उड़ जाता है सब। तो वो तो बताइए, फीमेल से जानवर हो गए, गाय भैंस बकरी, मानव में, तो मानव में जो महिला है उनका कितनी ओवरी कितने होंगे? 2। और इसमें पक्षियों में ओवरी की संख्या कितनी रहेगी? 1 ही रहेगी। समझ में आ गया कि नहीं? तो एक हो गया आपका क्या चीज? यूट्रस। पहला यूट्रस। यूट्रस से कितने रहेंगे ओवरी? 2। यूट्रस 2। ये मुख्य जनन अंग यही होता है। मुख्य जनन अंग क्या होता है? यही होता है। लड़का कहाँ रहेगा? ओवरी यूट्रस में, यूटेरस। और ये क्या हो गया? ओवरी हो गया। ओवरी, ओवरी की संख्या बाबू कितनी होती है? 2। और ये हो गया फॉलोपियन ट्यूब। एफटी लिख देंगे तो आप समझ जाएंगे। फॉलोपियन ट्यूब इधर भी आइए, एक बड़ी सी ट्यूब होगी, इसे क्या कहेंगे? फॉलोपियन ट्यूब। ये फॉलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है। एफटी लिख देता हूँ। एफटी मतलब फॉलोपियन ट्यूब। ये यहाँ पे जो ट्यूब है इसे फॉलोपियन ट्यूब, ये नली जो दिख रहा है ना, ये नली को क्या कहता है? फॉलोपियन ट्यूब। ये भी नली क्या हो गया? फॉलोपियन ट्यूब। ये मुख्य जनन अंग हो गया। ये मुख्य जनन अंग हो गया। समझ आ गया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी को दिक्कत नहीं? अब यहाँ पे सर्विक्स होता है। क्या होता है? सर्विक्स। सर्विक्स के बाद यहाँ वजाइना होता है। तो यहाँ पे ये सर्विक्स हो गया। सर्विक्स के बाद से ही यहाँ पर मुख्य महिला जनन अंग प्रारंभ होता है। जनन की क्रिया में यही भाग लेते हैं। सर्विक्स होता है यहाँ पे आजकल फीमेल में आप देखेंगे यूटेरस कैंसर बहुत बढ़ गया है। तो बेसिकली वो सर्विक्स से ही चालू होता है। यूटेरस कैंसर सर्विक्स से चालू होता है और ये पूरी तरह से कैंसर का रूप ले लेता है, तो इसे काट के हटाना पड़ता है। तो मुख्य जनन अंग ये हो गया। तो ये हो गया आपका सर्विक्स, ये यूटेरस, और ये यहाँ से वेजाइना। तो यहाँ स्पर्म जो होता है फीमेल में, स्पर्म जो होता है वो रिसीव होता है कहाँ पर? यूटेरस के पास। यहाँ पर स्पर्म क्या होता है? रिसीव होता है। और वो कुछ स्पर्म इस साइड में जाते हैं, कुछ स्पर्म इस साइड में जाते हैं। तो फीमेल में 3 ही मुख्य जनन अंग होते हैं। मुख्य जनन अंग कितने होंगे? 3। यूट्रस हो गया, ओवरी हो गया, फॉलोपियन ट्यूब हो गया। इसमें से कोई डिस्टर्ब हुआ तो जनन नहीं होगा। पता चला फॉलोपियन ट्यूब को बंद कर दीजिए, उसी को नसबंदी कहते हैं। ये नस जो होता है इसको बंद कर देंगे, इसको क्या कहते हैं? नसबंदी कहते हैं। फॉलोपियन ट्यूब बंद कर दीजिए, रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं। यूट्रस काट के हटा दीजिए, रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं। ओवरी काट के हटा दीजिए, ओवम ही नहीं बनेगा। तो बताइए, मादा में मुख्य जनन अंग कितने होते हैं? मादा में मुख्य जनन अंग 3। मुख्य जनन अंग 3 कौन कौन सा? यूट्रस, फॉलोपियन ट्यूब और ओवरी। यूट्रस, फॉलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। सर्विक्स और वेजाइना जो होते हैं वो मतलब मुख्य जनन अंग में वो नहीं आते हैं। यहाँ पे समझा गया कि नहीं? मुख्य जनन अंग में नहीं, वो स्पर्म रिसीव करते हैं कहाँ पे आके? यूट्रस में आके। ये फॉलोपियन ट्यूब हो गया। नसबंदी में बताइए किस नस को काट दिया जाता है? नसबंदी में किस नस को काट दिया जाता है? फॉलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। नसबंदी में फॉलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। ओवरी में जो कैंसर होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? सर्विक्स से। सर्विक्स से क्या होता है? ओवरी में कैंसर स्टार्ट होता है। ये भारत की बहुत सारी महिलाओं को ऐसा कैंसर हो जाता है वहां पे। आजकल तो खान पान भी बहुत उटपटांग हो गया है। आगे बढ़े भाऊ, तो आप लोग को मुख्य मादा जननांग समझ में आ गया। अब एक बात बताइए, अगर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम आ गया या सर्विक्स में कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो इसे काट के हटाना पड़ जाता है। तो एक अलग सिस्टम होता है, हिस्टेरोटॉमी के तहत काटना पड़ता है। 2 ओवरी होते हैं। कितने ओवरी होते हैं वो? 2 ओवरी। ओवरी दोनों एक साथ काम नहीं कर सकता। दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं कर सकता।
एक बार ये काम करेगा तो अगले महीने ये वाला काम करेगा, फिर अगले महीने इधर वाला काम करेगा। तो दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं करते हैं, दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं करते हैं। एक बार ये ओवरी क्या करेगा, ओवम बनाएगा। ओवरी का काम क्या होता है, ओवम बनाना। ओवरी का काम ओवम बनाना। तो एक बार में ये ओवरी बनाएगा, क्या बनाएगा, ओवम। क्या बनाएगा, ओवम। फिर अगली बार में ये वाली ओवरी क्या बनाएगी, ओवम बनाएगी। ओवम को हम कहते हैं अंडा, ओवम को क्या कहते हैं, अंडा कहते हैं। ओवरी ऐसे अंडाशय है। तो बताइए, एक बार जब ये वाली ओवरी अंडा बना रही है तो क्या ये वाली ओवरी अंडा बनाएगी, नहीं बनाएगी। ये वाली ओवरी अंडा नहीं बनाएगी। तो एक बार ये बनाएगा तो दूसरी बार ये बनाएगा। ये अंडा बना दिया, ठीक है। ये अंडा अगर स्पर्म कहाँ पहुंच रिसीव होता है, यूट्रस में रिसीव होता है। यह स्पर्म अगर यहाँ आके इस अंडे से मिल गया तो जनन हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, फिर वो बच्चा यूट्रस में बड़ा होने लगेगा धीरे धीरे। लेकिन अगर ओवरी इसमें अंडा बना है, स्पर्म तो आता है कहां पर, सर्विक्स के पास आके डिपॉजिट होता है और यूट्रस के रास्ते दोनों जगह जाता है। अब आप बताइए, इसमें एक स्पर्म डायरेक्शन ए की ओर गया और एक डायरेक्शन बी की ओर गया। तो जो डायरेक्शन ए की ओर गया वो तो स्पर्म किसी काम का नहीं रह गया, क्योंकि इधर में ओवरी में तो ओवम बना ही नहीं है और इधर की ओवरी में ओवम बना है। तो क्या दोनों ओवरी एक साथ काम करेगी, नहीं काम करेगी। इधर का ओवम बना, अगर स्पर्म आया तो ठीक है, अदरवाइज में यही ओवम जो है वो खराब हो जाता है। 28 दिन के अंदर अंदर ये क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। और फिर यही चला जाता है मेंसुरेशन साइकिल के रास्ते बाहर चला जाता है। और मेंसुरेशन साइकिल में ये धीरे 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 ओवरी से ये बाहर होते रहता है यहाँ पे यूट्रस के रास्ते, और ये 1 हफ्ते का मैक्सिमम समय लेता है। और उसके बाद से दोबारा अब इधर ओवरी में ओवम बनना चालू होते हैं, ये वाला हिस्सा खाली हो जाता है। अब यहाँ पे स्पर्म अगर आ गया तो ठीक है, वरना ये बनने का साइकिल है, टोटल 28 दिन का साइकिल है, ये रहा तो ठीक है, वरना ये भी मेंसुरेशन साइकिल से शरीर से क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। तो दोनों के दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं करते। एक ओवरी पे भी कोई दिक्कत नहीं आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जुड़वा बच्चे कैसे हो जाते हैं वो भी बहुत इजी है, सिंपल है। जुड़वा में भी देखिएगा, एक जुड़वा होगा जिसका शकल नहीं मैच करेगा, एक जुड़वा हो जाएगा जिसका शकलियो मैच करता है। तो दो सारी चीजें बता देंगे। आप काहे टेंशन लेते हैं बबुआ, हम जो चैप्टर को पढ़ाए हैं आपको उस चैप्टर में डाउट है तो पूछिए। अभी तो हम स्टार्ट किए आपका रिप्रोडक्शन। देखिए आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। अच्छा आपको खुद से गौर कीजिए, हम कभी 4 महीना से यूट्यूब पे भी नहीं बोले हैं, कहीं भी नहीं बोले। एडमिशन इतना तेजी से हुआ कि सर्वर क्रैश हो गया। आज देखो कुछ हम बोले एडमिशन के लिए, ये हम टेंशन में है सोच रहा। अब जितना लड़कों का हो जाएगा, फिर बंद करना पड़ेगा हमको वहां पर। रीजन क्या, सबको पता है कि एक बार खान सर किया चलिए टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं हो रहा, अब होगा। हिंदी मीडियम के सिलेक्शन में अब गांव के कर्मठ लड़के आएंगे जिनके पहले फीस देने की क्षमता नहीं थी, अब फीस देंगे और बदल देंगे। क्या पता ये आंकड़ा ही उल्टा कर दे। अरे अभी एक बार मौका तो दीजिए, हम लोग को आने तो दीजिए, आप काहे टेंशन ले रहे हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा।